विष्णु राज की 31 तारीख को सुनवाई थी। क्या हुआ जानिए पूरा सच। अब तो कुछ बचा ही नहीं विष्णु की लाइफ में। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। और आज मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, विष्णु राज की कल यानी कि 31 तारीख को विष्णु राज की सुनवाई थी। और विष्णु राज की सुनवाई में क्या हुआ, क्या बात हुई, विष्णु राज जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या क्या विवेचना हुई, विवेचना में क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ अपडेट में देने के लिए आई हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग भी बताइए, अपने अपने राय दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सही और गलत का फैसला सिर्फ और सिर्फ करने वाले कौन है, आप। तो आप जितना जानते उतना कोई नहीं जानता, तो आप ही मेन सबसे बड़ा होता है जनता। तो जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, कल 31 तारीख थी। 31 तारीख को विष्णु राज की बेल होनी थी, विष्णु राज के केस की सुनवाई होनी थी, यानी मालती और विष्णु राज की। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही है कि मालती अब इस दुनिया में है नहीं। मालती जी को गए लगभग 2.5 मंथ हो गए, यानी तीसरा मंथ जो है राउंड में चल रहा। तो मालती, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि मालती जी तो इस दुनिया में है नहीं। कुछ लोग पहले बहुत वीडियो बनाते थे, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते थे जब स्टार्टिंग का था कि मालती ये, विष्णु आए, फलान ये, धमाक ये, फिर ये होगा फिर वो होगा। मगर अब इस समय शांत बैठे। क्यों कहते हैं कि हम जो FIR लिखवाए थे जो पहली वाली, इसी वजह से, मतलब मैंने अगर आवाज़ उठाई थी जिसकी वजह से मेरे ऊपर ही केस हुआ। बल्कि दोस्तों, जो इन लोगों के ऊपर केस हुआ था, केस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर उस दिन किन्नरों ने दंगा नहीं किया होता, जो 15 दिसंबर के दिन अगर किन्नरों ने दंगा नहीं किया होता, थाने में जाके अश्लील हरकतें की थी, क्योंकि शायद प्रशासन के लोग थे, जो पुलिस प्रशासन के, उनके साथ मतलब कपड़े अपने निकाल देना, उनके प्राइवेट पार्ट को टच करना, ऐसा चंदा भाभी ने बताया था। उनकी वीडियो से हम लोग भी देखे थे, तो उन्होंने बताया था, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर धाराएं लगाई गई थी, यानी FIR हुआ था। ये FIR हुआ था पुलिस प्रशासन की तरफ से, और यहाँ तक कि इन लोगों के खिलाफ वारंट भी निकल आया था कि इनको मतलब अरेस्ट ही किया जाएगा, ऐसा था। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि विष्णु राज तो जेल में है, विष्णु राज की सुनवाई होनी थी, मगर कहते हैं कि विष्णु राज की सुनवाई होनी थी मगर जज साहब जो है नहीं बैठे। तो विष्णु राज की जो सेकंड मतलब उसकी पेशी होनी थी, तो वो उसके वहीं पे होनी थी। उसके बाद तब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसको बेल मिलेगी। अभी उसकी जो सुनवाई थी वहीं से होनी है, कचहरी से, तो जिसकी वजह से हो नहीं पाई क्योंकि जज साहब बैठे नहीं थे। मगर दोस्तों, अब भी कुछ लोगों का यही मानना है कि विष्णु राज जब जेल के अंदर हैं तो मतलब विष्णु राज को यानी मालती को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि मालती जो है, क्योंकि मेन जड़ जो है इसमें मेन माना जा रहा है कि इसमें है अर्जुन वर्मा और राधिका, मगर ना तो राधिका का कहीं जिक्र हो रहा और ना ही अर्जुन वर्मा। जब अर्जुन वर्मा और राधिका का जिक्र नहीं हो रहा तो कैसे मालती को इंसाफ मिलेगा। और विष्णु राज जेल में है, विष्णु राज अभी भी मेडिकल में है, उनकी तबीयत अभी भी खराब है। और बताया जा रहा है कि विष्णु राज जो है अभी सबको याद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने बेटे को याद कर रहे हैं। विष्णु राज की चाह है कि मैं अपने बेटे से मिलूं। और देखो, हर एक बाप का, माँ का फर्ज होता है कि एक बार अपने बेटे से मिले। तो विष्णु राज भी चाह रहा है कि मैं अपने बेटे से मिलूं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है वो तो है नहीं, मालती तो है नहीं है।
और विष्णु राज का बेटा भी माँ और बाप दोनों को याद कर रहा है, उसको दोनों की कमी महसूस हो रही। खुद मालती के पिता ने कहा इस बात को। मालती के पिता का कहना है कि जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और जब मैंने एफआईआर लिखवाई थी, पहली जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें मैंने दिया था अर्जुन वर्मा, राधिका और राहुल और साथ में विष्णुराज। तो विष्णुराज के लिए जो दिया गया था, तो विष्णुराज तो जेल में है, आप लोग जान ही रहे हो। और साथ में जो राधिका है, राधिका और अर्जुन कहाँ है? तो लोगों का कहना है कि अर्जुन ने सबको पैसे दिए और कि मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाओ। और विवेचना में ये हुआ कि विवेचना में सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज का नाम है और बाकी किसी का नाम नहीं, ना तो राधिका का नाम है और ना ही अर्जुन वर्मा का। सबसे बड़ा दोषी जो है, सबसे बड़ा अर्जुन वर्मा। अगर अर्जुन वर्मा इनकी लाइफ में ना आता तो आज कहीं ना कहीं मालती हम लोगों के साथ होती, मालती हम लोगों के साथ होती। अगर आज अर्जुन वर्मा ना आया होता, अर्जुन वर्मा और राधिका की वजह से ही मालती आज इस दुनिया से चली गई। पता नहीं क्यों इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जिन लोगों के नाम दिए गए उनकी विवेचना हुई और उसमें जो नाम दिया गया है विष्णु राज, तो विष्णु राज खैर जेल में है और विष्णु राज की नेक्स्ट डेट भी मिली है, इसी मंथ में है। और सुनने को आ रहा विष्णु राज बहुत जल्द बाहर भी आएंगे। और कुछ लोगों का कहना है विष्णुराज नहीं आएंगे, कुछ लोगों का है कहना आएंगे। और दोस्तों उधर बता दे, अमरनाथ जो है, अमरनाथ मालती का जो पैसा था, मालती की, क्योंकि जो मालती की चैनल का जितना पैसा था वो सब अमरनाथ के पास जाता था। अमरनाथ उसका लेखा जोखा रखते थे, मगर अमरनाथ ने मालती के पिता को मालती का पैसा नहीं दिया, उनके चैनल का। क्योंकि मालती आज भी, मालती के चैनल में देखिए आज भी सब्सक्राइबर उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। मालती को गए 2.5 मंथ हो गए, 2.5 मंथ में मालती कम से कम 6 लाख सब्सक्राइबर अगेन की है। तो दोस्तों मतलब मालती ना रहने पर भी मालती का चल रहा, चैनल भी चल रहा। हाँ, इतनी जो पहले बहुत ज़्यादा इनकम होती थी उतने ने, उससे तो कुछ कम हो ही रही, मगर इनकम तो बंद नहीं है। मालती की पेमेंट आ रही बराबर, मगर उसने नहीं दिया। और अमरनाथ की वाइफ जो है इस समय प्रेग्नेंट है, प्रिया, और उनको बच्चे की बहुत बहुत बधाई। मगर एक बात कहेंगे अमरनाथ जी, आप अगर पैसा लिए हैं मालती का तो वापस कर दीजिए। मालती का नहीं, मालती की मेहनत की कमाई का उनके पिता को दे दीजिए, उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि वो लोग उस बच्चे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कैसे भी हो, कुछ भी हो, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसका लालन पालन कर रहे हैं। और इधर जो है, इधर चंदा भाभी ने और चंदा भाभी के हस्बैंड ने कहा कि विष्णुराज जो है अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, मगर विष्णुराज के बेटे को कौन मिलवाएगा। तो भाई अनुरोध तो हम लोग यही करेंगे कि एक बार विष्णुराज को उसके बेटे से मिलवाया जाए। और विष्णुराज के माँ बाप, उसका भाई, सब लोग गए थे विष्णुराज से जेल में मिलने। तो विष्णुराज ठीक है, बाहर आने की इच्छा की है, हर कोई होता। और विष्णुराज का ये कहना है जिस दिन मैं बाहर आऊँगा ना, तो जो अर्जुन वर्मा और राधिका गायब है ना, मैं इन दोनों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। क्योंकि अगर ये लोग ना आते तो शायद आज मालती जिंदा होती, आज मालती हम लोगों के बीच में होती। ये खुद कह रहा। और उसका घर बर्बाद करने का सबसे बड़ा हक है तो अर्जुन वर्मा का। पता नहीं लोग क्यों कान में उंगली डाल के बैठ गए ऐसे, और अर्जुन वर्मा के बारे में एक बात भी नहीं बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन को पकड़ा जाए, अर्जुन कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्जुन वर्मा कहाँ है और राधिका कहाँ है। इन दोनों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, इन दोनों को भी जेल के अंदर डालना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोग इस बात से सहमत होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पता कीजिएगा कि कहाँ गए हैं राधिका और अर्जुन वर्मा। और उधर जो
मालती के वकील का कहना है कि जिसमें नाम दिए गए थे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें विष्णु का नाम है। तो जो इतने सारे नाम थे वो नाम क्यों कट के सिर्फ विष्णु का ही नाम क्यों आया है? क्यों नहीं अर्जुन वर्मा और राधिका का नाम है इसमें? क्यों नहीं है? होना चाहिए था। और दोस्तों उधर ये भी कहा जा रहा है अगर इसमें चाहे तो अर्जुन वर्मा और साथ में राधिका और जो राहुल हैं, जो भी 2-4 लोगों के नाम दे सकते हैं। एक मालती के जो एक पत्रकार हैं उन्होंने बताई है ऐसी बात कि विवेचना होगी, विवेचना के तहत विष्णुराज जेल में है। और विष्णुराज जेल में क्यों है? क्योंकि विष्णुराज के ऊपर है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से विष्णुराज जेल में है। अब देखो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, विष्णुराज को जेल से बाहर आना चाहिए कि नहीं, कि विष्णुराज ही मेन है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नई अपडेट विष्णुराज से इसी तरह मेरे चैनल में मिलती रहे।